नमस्कार, सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई भी देता हूं, क्योंकि मकर संक्रांति चूंकि 2 दिन मनाया जाएगा, आज भी मनाया जाएगा और कल भी मनाया जाएगा। इस पर हमारी कुछ ही देर में एक खास रिपोर्ट आएगी, उसको भी आप देखिएगा विस्तार से। लेकिन अब वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए रुख करते हैं सीधे खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे भागलपुर की, जहां से हमारे संवाददाता राहुल कुमार सिंह ने रिपोर्ट भेजी है। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के लगातार तीसरे दिन जीवन बचाने के अभियान में जुटी जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा कार्यक्रम किया गया। आज CPR यानी हृदय और सांस को जागृत करने की विधि सिखाने का कार्यक्रम पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों के बीच किया गया। आज सुबह 8:30 बजे जीवन जागृति सोसाइटी की टीम वहां पहुंची और मौजूद करीब 150 पुलिस जवानों ने डमी पर CPR करना सीखा। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने CPR की सभी तकनीकें जवानों को बताई। इस कार्यक्रम में यातायात DSP प्रकाश कुमार और सार्जेंट मेजर के शर्मा उपस्थित रहे। DSP प्रकाश कुमार ने भी इसकी उपयोगिता के बारे में बताया और जीवन जागृति सोसाइटी को इसके लिए धन्यवाद दिया। आज जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा CPR का कार्यक्रम पुलिस लाइन में किया गया और सुबह सुबह इसमें काफ़ी पुलिस बल संख्या में थे। हम लोग लगातार CPR पर कार्यक्रम कर रहे हैं, सड़क दुर्घटना पर कार्यक्रम कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह का यह तीसरा कार्यक्रम है और इसमें हम लोग बताते हैं कि किस तरह से यदि कोई आदमी सड़क दुर्घटना में या डूबने से आप बाहर निकालते हैं या घर में हार्ट अटैक के दौरान बेहोश हो जाता है और उसका सांस रुकने लगता है और धड़कन थमने लगती है, तो उस स्थिति में आप किस तरह से उसको करें कि बिना डॉक्टर होते हुए भी आप जान बचा सकते हैं। और इसमें 30 से 40% ऐसे लोगों का जान बच सकता है जिसको नहीं बचना था। तो ऐसे में आप छाती पर हाथ रखकर उसको इंटरलॉक करके यदि 1 मिनट में 100 की रफ्तार से उसको दबाते हैं और 2 बार फिर सांस देते हैं, इस तरह से आप लगातार करते हैं तो उसकी जान बच सकती है और इस बीच उसको अस्पताल पहुँचाया जा सकता है। तो ये CPR विधि का हम लोग ने आज पुलिस लाइन में किया और इसको हम लोग जगह जगह करा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस लाइन में जो DSP साहब थे और सर्जेंट मेजर साहब को कि उन्होंने इसको अरेंज किया। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, आज तीसरा दिन है और हम लोग हर दिन कुछ न कुछ नया प्रोग्राम कर रहे हैं। कभी हेलमेट का अभियान चलाते हैं तो कभी अगली खबर भी भागलपुर से ही है, जिसे हमारे संवाददाता राहुल कुमार सिंह ने भेजी है। भागलपुर में पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा लगातार जिले के थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान पीरपैंती थाने का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान SSP ने पुलिस के समक्ष उत्पन्न समस्याओं को भी जाना। साथ ही साथ उन्होंने पूरे थाना परिसर का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किया। SSP ने थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद से थाने के विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी ली। क्षेत्र में क्या क्या अपराध हैं, इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जो सामने रहकर अपराध करते हैं, इसका पोषण करते हैं, उनकी भी एक सूची बनाई जा रही है। जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक ने नामजद अपराधियों को गिरफ्तार करने के सख्त निर्देश दिए तथा अपराध नियंत्रण के लिए क्षेत्र में गश्ती तेज करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन करने एवं अन्य मामलों में शीघ्र गिरफ्तारी का भी निर्देश दिया। मौके पर कहलगांव अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी शिवानंद सिंह भी मौजूद रहे। बताया जा सकता देखिए, 1 सप्ताह पहले ही मेरे द्वारा यहाँ पे बड़ी पुलिस अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया गया और जिले के जो तमाम थाना है या जो क्षेत्र है उसका भ्रमण किया जा रहा है और पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और क्या क्राइम का सिचुएशन, किस प्रकार के अपराध होते हैं, कौन कौन से ग्रुप अपराध करने वाले हैं, विधि व्यवस्था की क्या समस्या रहती है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी और उसके अनुसार प्लानिंग करके कार्रवाई की जाए। शिवनारायणपुर में कुछ पाया सर? अभी विजिट किया शिवनारायणपुर में भी विजिट किए सर? ये बहुत सारे थानों का विजिट किया गया है, सभी जगह पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। अगली खबर इंदौर से है, जिसे हमारे संवाददाता शुभम ने भेजी है।
इंदौर के सांवेर विधानसभा के ग्राम चीरा खान काकरिया स्थित अवधूत आश्रम पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन कर्मयोगी बाबा ओमनाथ महाराज के सानिध्य और समाजसेवी एडवोकेट विनीता पाठक के सौजन्य से किया जा रहा है। शुक्रवार को कथा के समापन अवसर पर पहुंची कांग्रेस नेत्री विनीता पाठक ने आश्रम में पूजन अर्चन किया। वहीं कथा के अंतिम दिवस की शुरुआत व्यास पीठ का पूजन कर भागवत जी की आरती से की गई, जिसके बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। साईं भक्त एडवोकेट विनीता पाठक ने और कर्म योगी बाबा ओमनाथ महाराज ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। द्वारा यहाँ पर इस भागवत का शुरुआत करवाई थी और आज समापन पर भी हवन वगैरह सब मेरे से करवा रहे हैं। ये उनका आशीर्वाद है। आप बताइए। आज यहाँ आप आए हैं और ये प्राचीन देव स्थान है, यहाँ आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये भगवान अपने मंदिर में अपने भक्त को खुद बुलाता है और आप बिना उनकी मर्जी के कहीं नहीं जा सकते। और एक रास्ता होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मिलने का, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर आई थी। और जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ, मतलब आप लोग तो इंदौर शहर में भी मेरी गतिविधियाँ देखते आए हैं। वो जितनी भी गतिविधियाँ, चाहे वो मेरी धार्मिक हो, चाहे मेरी सामाजिक हो, चाहे वो मेरी राजनीतिक गतिविधियाँ, वो यहाँ पर आने के बाद ही प्रारंभ हुई। और आप सब देख सकते हैं कि आज किस मुकाम तक पहुँच चुकी है। सब में गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ देवस्थान के बारे में? ये एक प्राचीन स्थान है और यहाँ आके आपके मन को बहुत बहुत शांति मिलेगी। मेरे कई सारे ऐसे काम जो शायद ईश्वर तक या पहुँच नहीं पा रहे थे या जो भी रहा, या मेरी दुआओं में कमी रह गई थी, पर वो यहाँ आकर वो पूर्ण हुई है। मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगी, एक बार आप इस स्थान पे आइए, गुरुदेव का आशीर्वाद लीजिए, आप सबको भी मानसिक शांति मिलेगी। यहाँ हमारी खुद की, ये पहले जो था गृहस्थ संतों का था, जो गृहस्थ नहीं अपनाते थे। अभी तो बाद में फिर ये गृहस्थ संतों को चादर पोछी का काम करा दिया, तब से यहाँ। और नाथ पंथ का स्थान है, रुड़की से ये संचालित है, कुरुक्षेत्र पेवा से। सतनाथ ब्रह्मा के योगी का स्थान है। यहाँ कई तपस्वियों ने तपस्या की है, जैसे शिवानाथ जी, ये सब उत्तरांचल और रुड़की और हिमाचल इधर के थे। उसके बाद मिश्रीनाथ, तोपनाथ, खुशीनाथ, हर्षनाथ, और जो मेरे गुरुजी रहे हैं वो बाबा मस्त बाबा श्यामनाथ ओवरडीज रुड़की से थे। ये उन्हीं के द्वारा विगत 55 साल पहले मेरे को चादर पोशी का कार्य किया था। यह 3 पीढ़ी हो गई हमारी। और उस समय में गुरु महाराज से सुना है और बताते थे, गुजरात के तोरणमाल से, महाराष्ट्र में तोरणमाल, महाराष्ट्र तोरणमाल से जब बाबा गोरक्षनाथ जी उज्जैन की यात्रा के लिए आए थे, तब कुछ क्षण यहाँ रुके थे और तब से ही उन्हीं के आदेश से यहाँ धुना चेतक है, ऐसा गुरु महाराज बताते हैं। किस प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं? धार्मिक आयोजन तो जैसे शिवरात्रि पे है, नवरात्रि पे है, और प्रवचन हो जाते हैं। ये कथा भागवत जी का भी, अभी ये भागवत जी का ही चल रहा है। ऐसे तो आयोजन होते ही रहते हैं और सभी प्रकार के कर्मकांड यहाँ किए जाते हैं। अपने मानसिक शांति, शारीरिक शांति सबके लिए यहाँ, और ईश्वर से बड़ा तो कोई है नहीं। उन्हीं के सम्मति, सब उन्हीं के हिसाब से ये कार्य किए जाते हैं। अपनी मर्जी से यहाँ कुछ नहीं होता। अगली खबर हमारे संवाददाता दीपक कुमार ने मुजफ्फरपुर से भेजी है। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के जनार गांव में घास काटने के दौरान नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। वहीं मृतक व्यक्ति की पहचान औराई थाना क्षेत्र के जनार गांव निवासी 36 वर्षीय संजय पासवान के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वो बाथरूम गया हुआ नहाने के लिए, डूब गया करवा। अच्छा, डूब गया। हाँ जी। तो अगले दिन सुबह ने लैट्रिन करने वाला से गया तो देखा था। लाश कब बरामद हुआ है? काल मिला था 11 बजे। अच्छा, कितने बजे? 11 बजे। अच्छा, कौन लाया है वहाँ पे, कौन देखा? समाज लोग देखा था, समाज लेके आया था, भाई लोग से मिला था, भाभी लोग। क्या नाम था मृतक का? हाँ जी, संजय पासवान। अच्छा, कहाँ घर है उनका? जनार। अच्छा, आप कौन हुए? बहन। अच्छा, क्या नाम है आपका? रेणु देवी। क्या करता था वो लड़का? पढ़ते थे, कुछ न करते थे, क्या करेंगे।
कार्य होते से गरीब के दिल में काम न कर। तो अभी मतलब लाश को क्या किया गया है? लाश के पोस्टमार्टम करके लेके जलाने के लिए। अच्छा, पोस्टमार्टम हो गया है, हाँ जी, जलाने ले गया है। हाँ जी। सरकार कई मरतबे यहाँ पर हम लोग को जमीन बसने के लिए कह रहे हैं, पुनर्वास के लिए जमीन मिलना था। हाँ, वो अब तक मुहैया नहीं कराया नहीं गया। हुआ। यहाँ पर कर्मचारी सीईओ इसीलिए आप लोग बांध के किनारे रहते हैं। किनारे रहते हैं। हम लोग को जमीन भी नहीं मिला अभी तक ले, कह के अभी तक नहीं मिला जमीन। मतलब बांध किनारे खुले आसमान में आप लोग को रहना पड़ता है। वही उसी के लिए अभी सर्वे हो रहा है। तो देखियो कुछ लोग तो चले आए बांध पर, उनका सर्वे भी नहीं वीडियो साफ करने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? सगीर अहमद। कहाँ घर है? बभनगाम। सरकार देखते हैं किस तरह की समस्या है बताइए ना। किस तरह की समस्या है? बांध किनारे आप लोग रह रहे हैं, किस तरह की समस्या है? हम सब गान पर अगर ले आती गान पर से तैयार चल गवैया और पुनर्वास दी। बांध पर से कौन भगाता है आपको? गान पर खेत वाला सब भगाता है, नहीं रहने देता है। नहीं रह देता है, गुजर न देता है। क्या नाम है? शांति देवी। कहाँ घर है? अतरार पंचायत। लेकिन अभी बांध किनारे, बभनगामा बांध किनारे रहते हैं। हाँ, बहलगामा किनार पर रहता है। तो बभनगामा बांध किनारे आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ, सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है आप लोग को। मिलता है। अगली खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर जिले के थाना अरनिया क्षेत्र के गांव निवासी सेवानिवृत्त सैनिक मोमराज ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन के उप जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह, खुर्जा तहसील मीडिया प्रभारी सूबेदार पवन कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष अरनिया कुलदीप कुमार, सूबेदार सुधीर छौकर रोही, सुरेंद्र सिंह तहसील अध्यक्ष खुर्जा, अरुण कुमार कोषाध्यक्ष, सुधीर सिंह नगर उपाध्यक्ष खुर्जा सहित अन्य सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ उप जिलाधिकारी खुर्जा लवी त्रिपाठी से मुलाकात की और थाना प्रभारी अरनिया को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पारित कर न्याय दिलाने की मांग की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। योगेश कुमार शर्मा के साथ हमारे सहयोगी हैं हेमंत शर्मा। आज हम पहुंचे हैं थाना अरनिया, जनपद बुलंदशहर। यहाँ पर कुछ फौजी हैं, उनकी समस्या है, उनसे हम जानना चाहते हैं उनकी क्या समस्या है। आपका नाम? सर, मेरा नाम मोमराज सिंह, गांव मंसूरपुर, तहसील खुर्जा, पोस्ट मेदिनीपुर। तो आपकी क्या समस्या है, कैसे आए हो आज थाने? हम साहब गांव में हमारे को गुंडे परेशान कर रहे हैं, जिसमें प्रधान उनके साथ में है। यदि हम थाने में रिपोर्ट लगाते हैं तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं करती है पुलिस, हमारे से ही बदतमीजी करती है। तो तुम्हारी यहाँ सुनवाई नहीं होती थाने में? कोई सुनवाई नहीं होती है, उनको बढ़ावा दे करके और भेज देते हैं। हमारे से गाली गलौज और बदतमीजी करते हैं और हम बहुत परेशान हैं और हमारी हत्या का प्लान बना हुआ है, इसमें पुलिस इन्वॉल्व है। हमारे साथ में मेरे और मेरे भाई की अगर जो हत्या होती है तो उसकी जिम्मेवार पुलिस प्रशासन होगा। अम्मा, आप कैसे आई हो? आप बताओ। मैं आई हूँ, मैं पकड़ मेरा चांदू तो मेरा लड़का पकड़ लो और चांदू में पकड़ ली और यूँ कह रही कि नंगी कर दो बुलाओ। तो तुम लोग ये थाने में शिकायत न करी इस बात की? शिकायत करी, हमारी काउ ना सुनी मैंने। अब वो कही है आके ऐसे थे, अब वो ना सुनी, अब हालो कही है मैंने। तो अभी आपने सुना, ये यहाँ अरनिया थाने में आए हैं पीड़ित मंसूरपुर गांव से फौजी हैं ये, और इनकी समस्या है और इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं होता, ना यहाँ सुनवाई होती है। और बाकी जो गुंडा तत्व है गांव में जो परेशान करते हैं, उनकी दबंगई चल रही है और ये बहुत ज्यादा परेशान है। इनके साथ और भी फौजी आए हुए हैं, उनसे कुछ जानना चाहते हैं। सर, आपका परिचय? राजवीर सिंह। तो ये जो आज आप आए हो, इनकी क्या आज निर्णय हुआ? आप यहाँ आए थे तो क्या कहा है? इनकी ट्यूबवेल की पाइप तोड़ दी गई थी, इसके संबंध में जो है वो दिलवाने के लिए कहा है भाई हमको किसी जो है खिलाफ कोई गलत नहीं होनी चाहिए और जो न्याय है वो न्याय मिलना चाहिए, सैनिक को न्याय मिलना चाहिए और इसकी सही छानबीन की जाए। तो क्या हुआ, आज एप्लीकेशन दिया या क्या हुआ? हाँ, आज एप्लीकेशन दे दी हमने थाने में। तो यहाँ पर जो थाना इंचार्ज हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जो है छानबीन करके और तब आगे की कार्रवाई करेंगे। जैसा कि आपने सुना, यहाँ हमारे फौजी भाई हैं और भी आए हुए हैं पूरे अपनी यूनियन के साथ में। तो यहाँ उन्होंने एप्लीकेशन दी है, थाना इंचार्ज ने यहाँ जांच कर
पे कार्रवाई करने का इन्हें आश्वासन दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए योगेश कुमार शर्मा के साथ, सी न्यूज भारत, सहयोगी हेमंत शर्मा। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद अभी फिर से हाजिर होंगे हम कुछ और खबरों के साथ, ओनली ऑन सी न्यूज भारत। My style has all the colors of the world. There's nothing to fear, just believe. Let's go. My style is always spot on. My style is never dull. My style never waits. The new Vivo Y75. It's my style. तेरी बाहें मेरी अपनी है, तेरी खुशियाँ मेरी अपनी है, तेरा प्यार मेरा अपना है, वो दुलार मेरा अपना है, तेरे सपने मेरे अपने हैं, ये आसमां अपना है, ये मंजिलें अपनी है, तू है तो मैं हूँ, तू जो है वो मैं हूँ। इसी अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू। अब अपने बालों से कहो जुग जुग जिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर न्यूज बुलेटिन में। पहली खबर बिजनौर से है, जिसे हमारे संवाददाता सलीम ने भेजी है। खबर बिजनौर के तहसील चांदपुर के पोटी गावड़ी गांव से है, जहां महिला ने धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा कराने का आरोप लगाया है। अब महिला इंसाफ पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर इंसाफ की गुहार लगाई है। यहां तक कि इंसाफ न मिलने पर पीड़िता ने धर्म परिवर्तन की भी बात कही है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हो यशोदा? कोटा गामड़ी। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये कोटा गामड़ी? कौन से थाने में पड़ता है? हल्दौर थाना। अच्छा, क्या मामला है जो आप एसडीएम महोदय के पास भी आई है? हमारा मामला ये है, जमीन का संबंधित मामला है। ठीक है, हमारी धोखेधड़ी से सुशील ने जमीन नाम करा ली। वे कौन है सुशील? जाट है। आपके क्या लगते हैं? हमारे कुछ नहीं लगते। अच्छा, फिर? अच्छा, उस मतलब हमारे इसके पापा बीमार हुए, उसने हमारे खेत में ट्रैक्टर बांट दिया। हमें कुछ नहीं पता क्या होना था क्या नहीं। बुढ़े को ले जाकर उसने धोखाधड़ी से हमारी जमीन हड़प ली। अच्छा, जब उसने ट्रैक्टर बांटा तब हमें पता चला कि नहीं ऐसा हुआ। तो हम जिस अधिकारी के पास जा रहे वही कह रहा है तुम तो वो हो ढोंगी, हमें ढोंगी बता रहे हो। ठीक है ना, वहाँ से फोन लगाते हैं थाने को और कहते हैं ये है ढोंगी, कोई मत सुनना। पहले ही पूछ लेते हैं कौन बिरादर हो, अनजाट कौन बिरादर हो ना बड़ी, तो बड़ियों की कहीं सुनवाई नहीं होने की। तो बताइए सर, आप कहाँ गए इस? मैं बिजनौर गई हूँ और मैं यहाँ भी कई बार आई हूँ। मैं हल्दौर थाने में भी गई हूँ, मैं चौकी में भी गई हूँ। धोखे से मुझे बुलाया और मुझे पिटवाया इन्होंने, एसओ जो ये है कि हल्दौर थाने के। तो फिर क्या आगे क्या रणनीति है आपकी? क्या रणनीति है आपकी? रणनीति का मतलब क्या आगे क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो क्या चाहिए? सुनवाई नहीं हो रही तो मतलब मैं तो परिवर्तन करूँ, धर्म परिवर्तन करेंगे हम। कब करोगे? 25 तारीख से पहले करेंगे। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो हम 25 तारीख से पहले करेंगे धर्म परिवर्तन। मुख्यमंत्री से क्या आपका आश्वासन है? क्या कहना चाहोगी मुख्यमंत्री जो जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो क्या मतलब इस धर्म से हमें क्या लाभ होगा बताओ? हमें कोई लाभ नहीं इस धर्म से जब कहीं सुनवाई नहीं है। पैसे वाले की सुनवाई है, सभी किसी की सुनवाई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं, तो गरीब रहने का नहीं। अगली खबर झारखंड से है, जिसे हमारे संवाददाता लकी ने भेजी है। झारखंड जिले के टंडवा स्थित कोयलांचल में आतंक का पर्याय बन चुके प्रतिबंधित जेपीसी उग्रवादियों के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। टंडवा एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टंडवा केरेडारी मुख्य पथ पर स्थित चुंदरू धाम के समीप से जेपीसी उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य बालेश्वर राम उर्फ बालेश्वर भुइयां को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादी के पास से कैमोफ्लाइड वर्दी की
6 टी शर्ट, कैमोफ्लाइड वर्दी की 6 फुल पैंट समेत कई चीजें बरामद की हैं। इस मामले पर एसडीपीओ टंडवा शंभू कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसी जो उग्रवादी संगठन है उसके एक सक्रिय सदस्य की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम बालेश्वर राम उर्फ बालेश्वर भुइयां है। ये मनातू थाना केरेडारी का रहने वाला है। यह इसके पास से गिरफ्तारी के वक्त इसके पास से भारी मात्रा में जो कैमोफ्लाइज्ड वर्दी है, जो सुरक्षा बलों के द्वारा इसको पहना जाता है अथवा नक्सली संगठन के द्वारा इसको धारण किया जाता है, वैसे भारी मात्रा में वर्दी, पिस्टल और हथियार रखने वाले जो होल्स्टर्स हैं उसकी बरामदगी हुई है। जो गिरफ्तार उग्रवादी है ये पूर्व में कई नक्सल कांडों में जेल जा चुका है, जिसमें हत्या, रंगदारी और नक्सल के कांड शामिल हैं। अभी बहुत कुछ ही दिन पूर्व ये जेल से एक रंगदारी के केस में ये बाहर आया था और फिर से ये जेपीसी संगठन के नाम पर इस क्षेत्र में एक नए जो पुराने इसके जेपीसी के काडर हैं और कुछ अन्य लोगों को शामिल करके एक दस्ता खड़ा करके इस क्षेत्र में दहशत फैलाने की योजना बना रहा था। इसके पूर्व ही पुलिस के द्वारा इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके उद्भेदन और स्वीकारोक्ति बयान में इस संगठन में अभी सक्रिय रूप से जो अन्य लोग हैं उनका सत्यापन हो गया है। शीघ्र ही उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित कर छापेमारी अभियान प्रारंभ किया गया है। अगली खबर हमारे संवाददाता हर्षित की है, जिन्होंने कौशाम्बी से रिपोर्ट भेजी है। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस चौकी नारा अंतर्गत खैरात अली चक गांव में शुक्रवार की रात्रि चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। घूम घूम कर चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाया और 4 घरों से लाखों रुपए के कीमती सोने, चांदी के जेवर और नकदी उठाकर ले गए। मामले की सूचना पीड़ित परिजनों ने थाना परिसर को दी और पुलिस जांच में जुट गई है। क्या हुआ है आपके यहाँ पे? हमारे घर में चोरी हुई है, जिसमें लगभग 70,000 रुपये गए हैं और जेवर गए हैं, जिसमें मंगलसूत्र, चैन पट्टी और जंजीर और काफ़ी सामान गया है। 2 सेट गए हैं, मंगलसूत्र 2 सेट और अंदरी अंगूठी जो ये सब गया है। लगभग कितने का सामान था आपका? लगभग 3 के ऊपर था, 3 लाख के ऊपर। किसी के ऊपर आपके शंका? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार सिंह। क्या हुआ है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ जो है रात में चोरी हुई है और कमर पेटी और कैश 50-55 रुपए के लमसम ले गए हैं और ले गए हैं सोने के कान के और वो लमसम 2-2.5 लाख रुपए की इस तरह हमारे यहाँ चोरी। कब जानकारी हुई आपको? हमको जानकारी से सुबेरे हुए, जब शोर मचा तब हम लोग देखे तो सुबह देखे तो दरवाजा टूटा पड़ा हुआ था और सब सामान लेके जा चुके। और बाकी के लोग कहाँ थे आपके घर के? हमारे घर के बगल में कमरे में सो रहे थे, इस कमरे में नहीं थे जिसमें सामान तो। शुभ नाम क्या है? शुभ नाम मेरा संजय सिंह है। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां से हमारे संवाददाता रजनीश ने रिपोर्ट भेजी है। जनपद मिर्जापुर में शासन के मंशानुरूप आज जनपद के सभी थाना कोतवाली में थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया, जहां जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने लोगों की समस्याएं सुनी। देखिए, आज थाना पडरी में सदर तहसील में मेजर कप्तान साहब द्वारा थाना दिवस में प्रतिभाग किया गया। इसमें हमारी नायब तहसीलदार और हमारे सभी लेखपाल भी उपस्थित हैं। हमारे पास कई तरह की शिकायतें आई, ज़्यादातर ज़मीन से संबंधित शिकायतें हैं, तो हमने टीम बना दी है। मौके पे लेखपाल और पुलिस की टीम जाएगी और उन मामलों को निस्तारण करने का प्रयास करेगी। जैसे में पडरी में काफ़ी समस्याएं, ज़मीन का मामला आए दिन आता रहता है, तो इसमें तमाम प्रकार के लोग समस्याओं से जुझार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ज़मीनी विवाद क्योंकि हमारे देश में, प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से ज़मीन कम है, उस हिसाब से विवाद आते रहते हैं, परंतु प्रशासन का कार्य ये है कि वो उन समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण कराए। और कुछ मामले हमारे हाथ में नहीं होते क्योंकि वो न्यायालय से संबंधित होते हैं, उसमें मेरी लोगों से अपील है कि धैर्य रखें, न्यायालय के निर्णय आने तक उसके ऊपर संयम बनाए रखें, अन्यथा जो शांति व्यवस्था को यदि भंग करेंगे तो हमारे द्वारा कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। परंतु इसके इतर जितना भी हमारे द्वारा निस्तारण किया जा सकेगा, हमारे लेखपाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पे जाके मौके पे इन सभी समस्याओं का निस्तारण कराने का प्रयास करें। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां से हमारे संवाददाता शिव कुमार ने रिपोर्ट भेजी है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर युवा सप्ताह मनाया जा रहा है। कल पट्टी नगर में शाम को दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पट्टी ब्लॉक सभागार में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर दीपोत्सव प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रिंस
बनवाल ने बताया कि स्वामी जी युवाओं के प्रणेता थे और हिंदुत्व के पुरोधा थे। हमें उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। इस मौके पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश जायसवाल, सचिन सोनी समेत तमाम नगरवासी मौजूद रहे। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहेंगे सी न्यूज भारत के साथ और कुछ ही देर में हम आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।